आज हम एक ऐसी गाड़ी रिव्यू करने वाले हैं जो फिलहाल आप पूरी खरीद ही नहीं सकते हैं। आज हम एक ऐसी गाड़ी रिव्यू करने जा रहे हैं जिसकी सर्विस हो ना हो, लेकिन ये गाड़ी ही आपको सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम एक ऐसी गाड़ी रिव्यू करने वाले हैं जिसका डिजाइन वेल यू कैन सी फॉर योरसेल्फ। जो है सो है। बट टुडे वी आर रिव्यूइंग द न्यू MG Windsor CUV EV। That too। तो सबसे पहले डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं व्हाट इट इज़ नॉट द फैंसीस्ट ऑफ लुकिंग कार्स। फ्यूचरिस्टिक करने के चक्कर में कुछ ऐसी गाड़ी की याद दिला रही है जो फिएट की मल्टीप्ला आती थी, विच हैड दिस 2 deck काइंड ऑफ अ फिनिश। यहाँ पे गोल लाइटें होती थी, विच वॉज नॉट द फैंसीस्ट लुकिंग कार्स, बट येस टू मेक इट फ्यूचरिस्टिक यहाँ पे कनेक्टेड LED पूरे में मिल जाती है। बड़ा सा MG का लोगो है, बहुत बड़ा है, लाइक एज बिग एज माई पाम, एंड यू दिस लोगो ऑल्सो लाइट्स अप। यहाँ पे बड़ा सा मॉरिस गैराजेस की ब्रांडिंग, अगेन 360 डिग्री कैमराज हैं तो आपको यहाँ पे भी कैमरा मिल जाता है, एंड ऑफ कोर्स लॉट ऑफ क्रोम एलिमेंट्स। ये थोड़ा सा एक्सेसराइज्ड वर्जन है तो आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत एक्सेसरीज जो दिख रही हैं शायद वो बेस मॉडल में ना हो, बट यू कैन सी लॉट ऑफ दीज ब्लैक इंसर्ट्स एंड एलिमेंट्स वो यहाँ पे हैं। एंड यहाँ पे ये जो आपको लाइट लग रही होगी वो क्रोम एलिमेंट है, इट्स जस्ट अ क्रोम शाइनी मिरर काइंड ऑफ अ फिनिश। अगेन दिस इज द हेडलैम्प्स and overall I think, what do you think about the design? It is very futuristic but again gives you a feel of an MPV, CUV and what they call it in the US soccer mom car। तो ये वैसी ही गाड़ी की फील दे रही है आपको, SUV कहीं से भी नहीं लगेगी, it's a CUV as MG calls it। Now let's move to the side and see साइड में क्या है। सो अगर फ्रंट से आपको ये थोड़ी सी MG कॉमेट की याद दिला रही थी, साइड पे आते ही आपको पता चल जाएगा बहुत बड़ा है इसका प्रोपोर्शन। इट इज़ अ प्रॉपर CUV। यहाँ पे आपको 18 इंचेस के टायर मिल जाते हैं, अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन काफ़ी फ्यूचरिस्टिक और वो EV इंस्पायर्ड है। अगेन 360 डिग्री कैमराज है तो ओवरव्यू में आपको 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है। फ्लश डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। अगेन दिस इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सेसरी, तो ज़रूरी नहीं है वो आपकी गाड़ी में हो, बट ओवरऑल lot of good elements in the car। You can see the window panes are huge। You also get this glass in the A pillar which is nice, and again पीछे भी काफ़ी बड़ा window pane है। यहाँ C pillar में भी आपको window pane मिल जाता है, and it gets a full sunroof which doesn't open, so it's a moon roof which is completely covering the car, which is great। Now let's move on to the rear design and see what Zen has to say about the rear। So coming to the rear of the car, I know that the design from the front is not so good, लेकिन मुझे लगता है ये पीछे से तो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। एक अच्छा फ्लश टेल लैम्प यहाँ पर मिलता है आपको, दैट रन्स अक्रॉस द इंटायर डिक्की। जब आप खोलेंगे डिक्की यू विल सी कि डिक्की बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है। 600 लीटर की आपको बूट स्पेस मिलती है, विच इज़ द लार्जेस्ट इन द सेगमेंट। अगर आप करीब आएँ तो आप देखोगे कि यहाँ नीचे भी थोड़ी थोड़ी आपको स्पेस मिल जाती है। एक कुछ पंक्चर रिपेयर किट्स हैं, चार्जर है, एटसेट्रा एटसेट्रा। देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस नीचे भी जहाँ पर आप सामान रख सकते हैं। एंड लाइक आई सेड 600 लीटर से ऊपर का बूट स्पेस है, which I think is more than good enough। Absolutely, 600 is the biggest space you get। इसका जो लेग रूम है वो सब कुछ है। इट्स अ वेरी वेरी स्पेशियस कार, और स्पेयर व्हील विल कम एज एन एक्सेसरी। ओह इंटरेस्टिंग। तो वो आप एक्सेसरी की तरह ले सकते हैं, जैसे कि पूरी गाड़ी आप एक्सेसरी की तरह सब्सक्राइब कर सकते हैं, वैसे टायर भी ले सकते हैं। बट अगेन अभी आप अंदर बैठेंगे तो यू कैन टॉक अबाउट द कंफर्ट ऑफ द कार, बिकॉज देयर इज समथिंग स्पेसिफिक व्हिच इज लिमिटेड टू दिस कार ओनली इन द रियर सीट्स। Yes। लेट्स शो दैट टू द पीपल। गाड़ी की रेयर सीट के बारे में बात करते हैं। वैसे पूरी गाड़ी के अंदर आप लोगों को स्मार्ट फ्लश डोर हैंडल मिल जाते हैं। स्मार्ट इसलिए बिकॉज जैसे ही आप इनके पास जाते हैं ये पॉपअप हो जाते हैं। गाड़ी के अंदर चल के देखते हैं गाड़ी का बैक सीट कंफर्ट कैसा है। पहली चीज़, यू विल हैव अ वेरी इजी इनग्रेस, आराम से आप अंदर जा सकते हैं। अच्छी हाइट है और एक अच्छा डिसेंट लेग रूम आपको मिलता है। इनफैक्ट मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लेग रूम यहाँ पर आप लोगों को मिलता है। सीट्स ऑलमोस्ट 135 डिग्री तक रिक्लाइन हो जाती हैं, जिससे कि बैठना बहुत ईजी हो जाता है। हेडरूम काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। एक और चीज़ जो मुझे इस गाड़ी के रेयर सीट के बारे में बहुत अच्छी लगी वो ये थी कि सेंट्रल टनल बिल्कुल है ही नहीं। जब आप गाड़ी के बीच में ही बैठते हैं आप ऑलमोस्ट उतना ही कंफर्टेबली यहाँ पर बैठ सकते हैं। रेयर AC वेंट्स हैं, चार्जिंग पोर्ट्स हैं, फ़ोन रखने के लिए जगह है, एंड आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ कंफर्ट ऑन द बैक सीट इटसेल्फ। यहाँ पर बैठने में आपको एक और फायदा है, आपका सामान ठंडा रहेगा। मतलब स्टोरेज वाला सामान नहीं गाइस। टॉकिंग ऑफ द डोर, यहाँ पर आप लोग को स्पीकर मिल जाते हैं, ट्विटर्स मिल जाते हैं, एक अच्छा हैंडल मिल जाता है। आई थिंक इससे बड़ा हैंडल मैंने नहीं देखा अंदर। हाँ, एंड आल्सो इट लुक्स क्वाइट वेरी नाइस है। पकड़ने के लिए आपको इजी ग्रैब करने के लिए है। बॉटल स्टोरेज आपके पास अच्छा है, बट देयर आर अ लॉट ऑफ हार्ड प्लास्टिक्स। ये भी हार्ड प्लास्टिक है। एक
यू नो वुडन से फिनिश देने की कोशिश करी गई है, विच इज ओनली इन हाउ इट लुक्स। भाई 10 लाख की है, 10 लाख की बाकी गाड़ियों का इंटीरियर देख लेना। बट आई थिंक फ्रॉम द इंटीरियर इट लुक्स क्वाइट गुड। एक और चीज़ जो बहुत इंप्रेसिव वो ये है कि सनरूफ बहुत ही बड़ी है, एक पूरी एब्सोल्यूट पैनोरामिक सनरूफ है। ये शीशा नहीं खोल सकता है बट आप बाकी चीज़ें खोल सकते हैं, तो आपके बच्चे सेफ रहेंगे। करेक्ट। एंड आई ऑल्सो थिंक कि कोई भी एक्चुअली खोल के चलाता नहीं है, सो इट्स एनीवे पॉइंटलेस फीचर इन माय ओपिनियन। बट ओवरऑल फ्रॉम द बैक सीट ऑफ द कार, वो जो बिजनेस क्लास लाइफ ये लोग बोल रहे हैं इस गाड़ी को, आई थिंक आई कैन रिलेट टू दैट अ लिटिल बिट बिकॉज बैक सीट कंफर्ट इज क्वाइट गुड। ऑन दी अदर हैंड हम लोग बीच वाले पैसेंजर की कंफर्ट की बात कर रहे थे। तीनों पैसेंजर्स के लिए हेडरेस्ट मिल जाता है, तीनों पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट मिल जाती है, एंड आप लोगों को एक अच्छा यहाँ पर आर्मरेस्ट भी मिल जाता है अगर आपका तीसरा पैसेंजर नहीं है। छोटे छोटे कप होल्डर्स हैं, दिस मेक्स इट फेयरली कंफर्टेबल राइड। तो अंदर बैठते ही आपको वेलकम मिलता है सबसे बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन, शायद आपने देखी होगी, आपके लैपटॉप की स्क्रीन से भी बड़ा। दिस इज 15.6 इंचेस ऑफ प्योर टैबलेट राइट इन योर फेस एंड इट डजंट हिंडर इन योर व्यू। मेरे को पहले लगा था बैठने से पहले कि इतना बड़ा डिस्प्ले शायद मेरे व्यू में आएगा, बट द वे दे प्लेस्ड इट इज रियली रियली नाइस। इनफैक्ट ये स्क्रीन इतनी छोटी लगने लग गई इसके आगे की समझ ही नहीं आ रहा है इस स्क्रीन को देखूं भी नहीं देखूं, क्योंकि ये मेरे iPhone 16 Pro Max जितनी हो गई है, ऑलमोस्ट 7 इंचेस की स्क्रीन है ये। तो ओवरऑल आई थिंक MG इज़ नोन फॉर देयर इंटेलिजेंस फीचर्स, देयर कनेक्टेड फीचर्स, दे ऑलवेज टेल दैट इंटरनेट इनसाइड कार्स इफ यू नो देम। तो वो सब चीज़ें इसके अंदर मिल जाती है एंड इट्स पावर्ड बाय Jio 5G। तो आपके पास जियो की कनेक्टिविटी हमेशा रहेगी, लाइव मैप्स रहेंगे, वायरलेस एप्पल कार प्ले, एंड्रॉइड ऑटो, जियो का ऐप स्टोर है तो आप ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, इवन वॉच OTT कंटेंट ऑन दिस वन। एंड लाइक अ टेस्ला मोस्ट ऑफ द कार ऑपरेशंस हैपन थ्रू दिस। सो आप यहीं से अपनी सनरूफ खोल सकते हैं, यहीं से नोटिफिकेशन पैनल पुल करेंगे तो यहीं से सनरूफ खोल लीजिए, विंडोज़ खोल लीजिए, ORVM फोल्ड कर लीजिए, लॉट ऑफ थिंग्स हैपन राइट फ्रॉम दिस स्क्रीन। बट कुछ मैनुअल बटन्स भी हैं, ऐसा नहीं कि सब कुछ इसी में डाल दिया। सो यू कैन मैनुअली कन्फिगर योर AC इवेंट्स, यहाँ पे AC का पूरा कंट्रोल मिल जाता है। एंड स्टीयरिंग पे भी काफ़ी फनी से कंट्रोल है। आई लाइक दैट इट्स फ्लैट बॉटम एंड इट्स रियली नाइस एंड चंकी। बट अगर आपको ORVM करने हैं तो यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आपको यहीं से करना पड़ेगा। एक टैप करेंगे राइट करेंगे, एक टाइप करेंगे लेफ्ट का करेंगे, फिर से टैप करेंगे तो AC मोड में चलेंगे। थोड़ा सा लर्निंग कर्व है स्टीयरिंग कंट्रोल्स में। एंड ऑफ कोर्स यहाँ से आप इंफोटेनमेंट कंट्रोल कर सकते हैं AMG बोल के, या यहाँ बटन दबा के आप बाकी चीज़ें करवा सकते हैं। तो वो सब चीज़ें जो शुरू से थी वो मिल जाती हैं आपको। एंड व्हाट आई लाइक इज इट्स वेरी वेरी प्लश, फील्स वेरी नाइस और बहुत स्पेशियस है, आगे से भी पीछे से भी बेस्ट इन क्लास। इसमें लेग रूम पीछे तो मिलता ही है। सीटिंग कंफर्ट इज़ अनमैचेबल, मतलब लग नहीं रहा 10 लाख की गाड़ी में बैठे हैं। सम गुड बिट्स इज लाइक ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत फ्यूचरिस्टिक है, यहाँ पे सेंट्रल आर्मरेस्ट और यहाँ पे अंदर और बहुत सारी जगह सामान रखने के लिए, ऑलमोस्ट 4 कोक कैंस और कोई भी बॉटल्स रख सकते हैं आप। यहाँ पे आपको 120 वॉट का चार्जर मिल जाता है। यहाँ पे 3 कप होल्डर क्यों है, एक पे आप अपने कप नूडल्स रखिए, यहाँ पे 2 ड्रिंक्स रखिए, कॉफ़ी रखिए, कुछ भी रखिए, तो ये 3 मिल जाते हैं। नीचे और स्पेस मिल जाता है जहाँ पे टाइप C पोर्ट भी मिलता है, टाइप A पोर्ट भी मिलता है। एंड अगेन लॉट स्पेस टू कीप स्टफ हेयर, चार्जिंग पे लगा के फ़ोन नीचे ही रख सकते हैं। एंड आई लाइक दैट इसमें शटर है जो थोड़ा सा स्लोपी है, तो फ्लैट शटर नहीं है, ऊपर जाके एकदम क्लोज हो जाता है, मिट्टी जाने की टेंशन खत्म। बिकॉज ये इलेक्ट्रिक कार है तो सेंट्रल टनल होती नहीं, तो लॉट ऑफ स्पेस हैज़ बीन यूज्ड हियर। अगेन आई रियली लाइक दिस वॉलनट टेक्सचर। ऑफ कोर्स ये प्लास्टिक है बट वेरी वेल डन MG। एंड वायरलेस चार्जिंग इज़ रियली क्विक, फ़ोन रखते ही सीधा चार्जिंग शुरू हो जाती है। यहाँ पे लाइट आ जाती है, इधर भी लिखा हुआ आ जाता है कि वायरलेस चार्जिंग हैज़ बीन स्टार्टेड। बट ओवरऑल इट फील्स like you're sitting in a cockpit and you have a big ass tablet in front of you to control everything. You have your music controls and everything, AC control, 360 degree cameras are really nice. तो अब इंटीरियर तो आपने देख लिया, गाड़ी चला के पता लगेगा गाड़ी कैसी है, क्या रेंज देती है। 6 एयरबैग्स हैं, सब कुछ है, सेफ्टी है, पूरी है, कनेक्टेड कार है। बट टिल द टाइम यू डोंट ड्राइव इट हाउ विल यू नो। सो जैन और मैं अब चलाने वाले गाड़ी को, आई थिंक आई लेट जैन टेक द लीड एंड टेक इट फॉर अ रन। तो जैन आपको कैसा लग रहा है एक टैबलेट से अटैच गाड़ी चलाते हुए? ऐसा लग रहा है, ऐसा 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 ऐसा। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आई थिंक पहली चीज़ जो आपको पता चलता है कि पावर डिलीवरी बहुत ही इंस्टेंट है। आप बहुत ही दैट रश दैट यू गेट, टिपिकल EV रश, वो इस गाड़ी के अंदर लगा। एंड दैट आई थिंक इज द मोस्ट impressive thing for me so far. That's true. और सीटिंग कंफर्ट इज समथिंग दैट आई हैव टू मेंशन अगेन एंड अगेन। ये जो इतना कम्फी सीट्स है ना इसकी, पीछे तो है ही अच्छी बट फ्रंट में बहुत, और आपका जो आर्म प्लेसमेंट है दोनों तरफ आपको आर्म रेस्ट मिल रहा है, काफ़ी अच्छा है। बट व्हाट डू यू थिंक इज द राइट कॉस्ट फॉर इट?
आई थिंक 17-18 लाख रुपए तक मुझे लगता है ठीक होगी, कंसिडरिंग द काइंड ऑफ टेक, कंसिडरिंग द काइंड ऑफ इंटीरियर दैट दे डन विद द कार, वो लगेगा। ड्राइव के बारे में बात करूं, स्टीयरिंग बहुत ही रिस्पॉन्सिव है, लाइट है, आपको पावर डिलीवरी बहुत ही इंस्टेंट मिलती है, लीनियर मिलती है, एंड आपको एक सेंस ऑफ कंफर्ट आता है, कॉन्फिडेंस आता है गाड़ी को हाई स्पीड पर भी ले जाते समय। दैट्स फॉर श्योर, एंड एमजी इज़ वेरी पर्टिकुलर फॉर सेफ्टी। 6 एयरबैग्स आपको मिल जाते हैं, 39 डिफरेंट स्ट्रिंजेंट बॉडी टेस्टिंग होती है इसकी सेफ्टी के लेके, एंड ऑफ कोर्स यू हैव डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स, लाइक आई एम श्योर यू ड्राइविंग इन स्पोर्ट्स एज ऑलवेज। और नहीं वी आर इन स्पोर्ट्स मोड विद वेरी लाइट ब्रेकिंग, बीच में हम लोगों ने इसको नॉर्मल मोड पे भी कर देते हैं। इंटरेस्टिंगली यहाँ पर आप लोगों को गियर की जगह पर ड्राइव मोड दे दिए गए, ड्राइव, न्यूट्रल, रिवर्स, वो मुझे थोड़ा सा फिलहाल यार ओवरव्हीम का आई थिंक फिजिकल बटन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से करना या इससे करना थोड़ा सा हैसल ही है। एक्चुअली बहुत सी चीज़ों के फिजिकल बटन्स नहीं है, या सनरूफ के लिए फिजिकल बटन नहीं है, हालांकि उसकी जगह है। तो 38 किलोवाट पर आवर की आपको बैटरी मिल जाती है, एंड इट हैज़ डिफरेंट चार्जिंग स्पीड। ऑफ कोर्स अगर आप घर पे चार्ज करें तो 13.5 घंटा लगेंगे, अगर आप थोड़ा सा फास्ट चार्जिंग से कर रहे हैं तो आपको 5 घंटे लगेंगे, अगर आप बिल्कुल ही फास्ट चार्जर से करें तो आपको 45-50 मिनट्स में 0 to 80% मिल जाएगी, विच इज़ ग्रेट। बट आप आई थिंक यू शुड टॉक अबाउट द ओनरशिप, ये गाड़ी ले कैसे सकते हैं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बोला था आप ये खरीद ही नहीं सकते। खरीद ही नहीं सकते की बात तो ये है कि बाइंग एज अ सब्सक्रिप्शन सर्विस आई है ना। इन्होंने क्या करा है कि अपफ्रंट कॉस्ट सस्ती कर दी है। सो आज जब आप गाड़ी खरीदते हो, गाड़ी आपको 10 लाख रुपए की मिल जाती है, लेकिन आपको बैटरी उसके साथ नहीं मिलती है, विच यू कैन टेक बाद में जाके लगवानी पड़ती है। नहीं साथ में मिलती है, बट वो आपकी नहीं है, वो आपकी सब्सक्रिप्शन बेस्ड है। एग्जैक्टली। एंड ऑल्सो दैट बायबैक 3 साल बाद आपको 60% ऑफ द गाड़ी की वैल्यू गारंटीड है, गारंटीड है, वो गारंटीड है। आप 10 लाख की खरीदो, 3 साल पे लो, 6 लाख रुपए की जाके एमजी को ही वापस दे दो। एग्जैक्टली। और साथ में लाइफ टाइम बैटरी वारंटी, ये नहीं कि अगर आप वो बोलेंगे 3 साल बाद कि आपने बैटरी खराब कर दी, वो लाइफ टाइम वारंटी के अंदर आता है। अरे हमारी है ही नहीं, उन्हीं की वही उन्हीं की सरदर्दी है। अगर मैं अपने हिसाब से सोचूं, इफ आई वर टू बाय दिस कार, सोसाइटीज में चार्जिंग स्टेशंस हैं, 1 साल तक आपको फ्री चार्जिंग मिल रही है। किसी भी एमजी शोरूम पे चले जाइए, और साथ में जो चार्जिंग पार्टनर्स हैं इनके, उनके साथ भी इन्होंने टाइप कर लिया, तो आप किसी भी चार्जिंग सोल्यूशन पार्टनर पे जाके चार्ज कर सकते हो, विच इज ब्रिलियंट। इतनी तारीफ मैंने कर दी, एमजी को चाहिए, बोला अरे यार भाईजान भाई भाई दो चाबी यार, ये गाड़ी आप भी क्या याद रखोगे। अरे गाड़ी वापस के लिए आए, घर नहीं गई। अरे मालिक आपके लिए है ये रिबन कटवा दिया आपसे। बट अब नाउ आई विल गिव द कार टू निखिल टू ड्राइव, सो दैट ही आल्सो गेट्स अ सेंस, एंड आई फ्रीक आउट सिटिंग ऑन द को पैसेंजर सीट। तो आई थिंक ये फील नहीं हो रहा कि मैं इतनी बड़ी गाड़ी चला रहा हूँ, टू बी ऑनेस्ट। इट्स लाइक वेरी निम्बल एंड एजिलिटी बहुत है गाड़ी की, एंड पिकअप अगेन फील आ रही है पूरी चलाने में, एज यू एक्सपेक्ट फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक कार। बट आई थिंक ओवरऑल आई एम आई एम लाइक अ टेक फ्रीक, तो आई एम लविंग दिस कि मेरे पास इतना टेक इन्वॉल्व है, यहाँ पे इतना कुछ मिल रहा है। ओल्ड स्कूल होने के बावजूद मुझे पसंद आ रहा है कि लेस बटन्स आर हियर, बिकॉज एवरीथिंग इज देयर, एंड देन यू हैव वॉइस कमांड्स टू कंट्रोल एवरीथिंग। वॉइस को बोलो, एमजी को बोलो एसी का टेम्परेचर, ये खोल दो, वो खोल दो, साइड मिरर खोल दो, सब कुछ कर देता है, तो कोई टेंशन नहीं है। ओके, सो टाइम टू गिव आवर वर्डिक्ट। सबसे पहली बात हम डिस्कस करेंगे वो है द डिजाइन। व्हाट इज योर रेटिंग निखिल? मेरे को नहीं ऐसा लगा कि इट इंस्पायर्स मी, सो आई विल गिव इट लाइक 3 out of 5। आई वुड ऑल्सो गिव इट 3 out of 5। मुझे मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि वाइल इंटीरियर्स में फ्यूचरिस्टिक डिजाइन बहुत अच्छे लगते हैं, एक्सटीरियर्स में आई समहाउ प्रेफर the good old classic styling. Correct. But interiors, I would say good job. So yeah, mix 3.5 out of 5. Yeah, so interior में I think I'll give it 4.5. कुछ चीज़ें हैं जो हो सकती थी better, like you only mentioned it कि यहाँ पे इतने सारे कप होल्डर्स दिए हैं, भर भर के दिए हैं, तो एक तो कोल्ड वाला दे देते कि कुछ ठंडा कर पाएँ। स्टोरेज भर भर के दी है, हर चीज़ अच्छी है, इसके नीचे स्टोरेज है, उधर स्टोरेज है, लेग रूम इतना है, लेकिन और ये मुझे लगता है बहुत ही बेसिक फीचर है, एंड मैं बहुत इस्तेमाल करता हूँ। आई डोंट नो वेंटिलेटेड सीट्स भी शायद इसके अंदर नहीं है, वो 2 बेसिक फीचर मुझे लगा कि मिसिंग है, तो वो that was a little bit of a disappointment for me. Okay, second thing that we want to discuss is the drive. Nikhil, what is your rating on that? I think drive really nice. ऐसा नहीं बोल सकते कि आपको लग रहा है कि इतनी बड़ी गाड़ी, इतनी हैवी गाड़ी, इसका व्हील बेस ऑलमोस्ट हेक्टर जितना है, और उससे क्रेटा से ज़्यादा इसमें स्पेस है, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है गाड़ी की, इट स्टिल फील वेरी ग्राउंडेड, क्योंकि यूजुअली क्या होता है थोड़ा सा टॉपल करता है आपकी गाड़ी और आपको टिप्सी टॉवी लगता है कर्व्स पे, बट ऐसा नहीं लग रहा है इस गाड़ी में। 4 out of 5? ईजी। हाँ, मतलब ड्राइविंग मुझे भी कुछ प्रॉब्लम नहीं लगी, इवन आई वुड गिव इट इनफैक्ट 5 out of 5. Nikhil, what is your final verdict about the MG
विंडसर सो विंडसर उसके लिए है जो फर्स्ट ऑफ ऑल चाहता है कि उसको सबसे ज़्यादा स्पेस मिल जाए इस पैसे में, और वो चाहता है कि मैं अभी ईवी पे डबल पैसे नहीं दूंगा। बट वही है कि अगर आप दिल्ली से बाहर आने जाने वाले हैं तो अभी मत सोचिएगा इस गाड़ी के बारे में। इट्स अ परफेक्ट सिटी कार, इट्स अ ग्रेट सेकंड कार फॉर पीपल हु हैव अ बिगर कार जो उनकी प्राइमरी कार है, एंड फॉर पीपल जो लोग सिटी ड्राइविंग के लिए गाड़ी ले रहे हैं, मुझे लगता है उनके लिए ये गाड़ी बहुत ही अच्छी है। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर रिव्यू फॉर द MG विंडसर। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा। कोई आपके कंसर्न्स हैं तो आप कमेंट्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं, एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू सी मोर सच वीडियो।